हमसे यार, मार क्यों रहे, बात करो। आज भाग गया है, पहले सबसे पहले परेशान कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में सियासत चल रही है। हालांकि ये मामला हाल ही का नहीं है और ना ही ये विवाद हाल ही का है। परीक्षा होने से पहले ही इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी थी। सबसे पहले परीक्षा के नियमों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद आयोग को उस समय सफाई देकर इस मामले को संभालना पड़ा। जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन भी पेपर लीक को लेकर विवाद की स्थिति बन गई और अब एक बार फिर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर हंगामा खड़ा हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि अब तक शुरू से लेकर बीपीएससी की इस परीक्षा को लेकर आखिर क्या क्या विवाद नहीं हो रहा है और क्या क्या विवाद लगातार हो रहा है। बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा की 13 दिसंबर निर्धारित की गई थी, यानी वो तारीख थी जिस दिन बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा होनी थी। इससे ठीक कुछ दिन पहले ही तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने लगे। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उस वक्त कुछ अभ्यर्थियों ने जब रास्ता जाम कर दिया तब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था। इस दौरान पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इधर इसी संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पूरे मामले में अब अपनी सफाई दे दी है। आयोग ने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में लागू नहीं किया जा सकता है। आयोग ने इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन भी निकाले जिसमें इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की हिदायत दी गई। इतना ही नहीं, परीक्षा के दिन भी हंगामा हुआ था। पटना के एक केंद्र पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। एक क्लास में परीक्षा दे रहे उम्मीदवार पेपर लीक का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे थे। परीक्षा का बहिष्कार कर दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि उन्हें जो पेपर दिए गए हैं उसका बंडल पहले से ही खुला हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने पेपर लीक की आशंका जताई। इसको लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान डीएम ने एक बीपीएससी परीक्षार्थी को थप्पड़ भी मार दिया, जिसके बाद विवाद और गहरा हो गया। लेकिन अब ये बवाल इतना बढ़ चुका है कि बीपीएससी अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। राजनीति इस मुद्दे पर जमकर हो रही है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों की छात्र संसद बुलाई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसके लिए उन्हें प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे में गांधी मैदान के प्रदर्शन को प्रशासन ने नाजायज घोषित कर दिया था और गांधी मैदान खाली करने के निर्देश दे दिए थे। इस चेतावनी के बाद भी जब मैदान नहीं खुला तो छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और काफी उम्मीदवारों को चोट भी आ गई। बिहार में अब सियासत भी लगातार हो रही है। तेजस्वी यादव भी इस पूरे मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब तक नीतीश कुमार का इस पूरे मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हाल ही में पटना में जब विरोध प्रदर्शन हुआ था तो खुद तेजस्वी यादव उस मौजूदा स्थल पर पहुंचे थे और बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में बोलते नजर आए थे और सरकार पर निशाना साधते नजर आए थे। हाल ही में भी तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए कि नीतीश कुमार सीएम की गद्दी संभालने के ही लायक नहीं है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले पर राजनीति खुलेआम हो रही है, खुले तौर पर हो रही है और अब इस पूरे मामले में आखिर सरकार क्या एक्शन लेगी ये देखना बेहद अहम माना जा रहा है।